मार्केट अप डाउन हमेशा हो रहा है, फ्लक्चुएट इतना हो रहा है कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम ऐसे ही कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में ऐसे बातें करेंगे और ओवरव्यू लेंगे कि आज के डेट में जब मार्केट ऐसे इतना गिरा हुआ है तो हमारा जो म्यूचुअल फंड चल रहा है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अभी के समय में हम किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो चलिए हम बोर्ड पे समझते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड कितने % का ऐसा ग्रोथ देता है अभी के समय में जब मार्केट गिरा हुआ है। हम कैलकुलेशन को भी समझेंगे विस्तार से कि अगर हम 1000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ऐसे 2000, 3000, 4000 मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा फंड जो है 1 करोड़ का कितने दिनों में तैयार होता है गाइस। हम यहाँ पे 2000 का SIP कर रहे हैं और टेन्यूर हमारा अगर 10 साल होता है जो हमने ऐसे रिटर्न दिखाया है 24.23%, उसके हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 2,40,000 का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू जो हमें मिलता है 10,11,582 रुपये का मिलता है। इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट किया गया है वो इंक्लूडेड है। तो गाइस यहाँ पे चलिए हम बातें करते हैं कि अगर हम अपने टाइम पीरियड को 15 साल तक ले जाते हैं तो हमें कितना का रिटर्न मिलता है। गाइज कहाँ हमें ऐसे 10 लाख रुपया का ऐसे मिल रहा था और यहाँ पे हम 5 साल सिर्फ ऐसे अपना ऐसे इन्वेस्टमेंट को और कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 35,90,000 का हमारा फंड तैयार हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे 2000 के बदले अगर 4000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गाइज यहाँ पे 72 लाख रुपया का हमारा फंड तैयार होगा सिर्फ 15 सालों में। अगर आप यहाँ पे 5 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके हिसाब से गाइज अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा 1 करोड़ से ऊपर का फंड तैयार हो जाता है सिर्फ ऐसे 15 सालों में गाइज, जो हमारा रिटर्न 24.23% का यहाँ पे दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए हम बातें करते हैं अगर हम अपने पीरियड को बढ़ा के 15 साल से 20 साल के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो हमारा कितना का इन्वेस्टमेंट होगा और कितना का हमारा रिटर्न होता है वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। गाइज यहाँ पे सिर्फ 2000 रुपया के इन्वेस्टमेंट पे गजब का रिटर्न मिल रहा है। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू 20 साल तक रखते हैं हमारा रिटर्न 24.23% मिलता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 4,80,000 का होता है। मात्र 4,80,000 इन्वेस्टमेंट कर हम 1,21,49,755 रुपया का रिटर्न ऐसे कमाते हैं। गाइज हमारा 4,80,000 इसमें इंक्लूडेड है। काफ़ी छोटा सा फंड इन्वेस्टमेंट कर काफ़ी बड़ा फंड ऐसे हम तैयार करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं SIP में गाइस तो पहला प्रेफरेंस आप SBI स्मॉल कैप को रख सकते हैं। गाइस हम बारी बारी से बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में अपडेट देता रहूँगा, कौन सा म्यूचुअल फंड कितने % का रिटर्न दे रहा है। फ्यूचर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस सारे म्यूचुअल फंड में से किसी एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। जब से ये फंड से शुरू हुआ था एक्सिस बैंक स्मॉल कैप तब से हम देखेंगे कितने % का रिटर्न दे रहा है, क्योंकि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे कम से कम 15 सालों के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे गाइस। अगर हमें बहुत बड़ा फंड तैयार करना है तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो 15 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कितने % का रिटर्न ऐसे देता है और ऐसे 15 सालों में हमारा 2000 रुपया और 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू करेंगे तो कितने का फंड तैयार होगा। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं। गाइस आपने सुना होगा, जहां भी वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, आपको पता चला होगा कि हम कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसे खरीदे। हर कोई ऐसा आपको बताता होगा कि ऐसे आप म्यूचुअल फंड खरीदे जिसका फंड साइज काफ़ी बड़ा हो, NAV काफ़ी बड़ा हो, वो फंड आप खरीदेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से हमेशा प्रॉफिट ही रहेंगे, यहाँ पे लॉस होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर 2000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो हमारा रिटर्न यहाँ पे शो कर रहा है, अगर वो रिटर्न हमें फ्यूचर में मिलता है तो हमारा कितना का फंड तैयार हो जाता है। गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर हम 2000 रुपया मंथली SIP करते हैं 15 सालों के लिए करते हैं और रिटर्न जो हमने कैलकुलेशन में दिखाया है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है 3,60,000 रुपया का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है और मैच्योरिटी वैल्यू हमारा 31,74,000 रुपया का होता है। अगर हम इसे 5 साल और बढ़ाते हैं गाइज तो ये 3 गुना पे चला जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हर 5 साल में अपना पैसा 3 गुना हो जाता है गाइज। तो इसीलिए अगर हम ड्यूरेशन को 15 साल से अगर यहाँ पे 20 साल अगर करते हैं तो यहाँ पे लगभग हमारा जो फंड है वो 1 करोड़ रुपया का है सब पहुंच जाएगा गाइज। तो इसीलिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटा अमाउंट से, अगर 1 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हमें पुराना है गाइज, तो हम 2000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाने के बाद हमारा 1 करोड़ का फंड से तैयार हो जाता है। चलिए हम बातें करते हैं अगर 2000 के बदले अगर हम 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा 15 साल में कितने का अमाउंट तैयार होगा।
गाइज जहां पे हम 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते थे, अगर ड्यूरेशन को हम सिर्फ सेम रखेंगे और अपना जो इन्वेस्टमेंट है एसआईपी वो 500 रुपये कर देते हैं, हमारा फंड सेम रहेगा, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और ग्रोथ रेट भी अगर उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा होता है वो 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है गाइज ऐसे 15 सालों में। और जो हमारा ऐसे फंड तैयार होता है मैच्योरिटी गाइज जैसे 79,35,000 रुपया का ऐसे फंड तैयार हो जाता है। सोचने वाली बात है कि 5 साल अगर हम और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 15 साल से 20 साल अगर कर देते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो फंड तैयार होता है 2,54,90,000 रुपए का फंड तैयार होता है। गाइस किसी भी फंड को अगर आप समय देते हैं तो वो फंड बहुत बड़ा बनता है। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट पे बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं तो आपको गाइस 15 साल से 20 साल के लिए ड्यूरेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप 15 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जहां पे आपको 79 लाख रुपया का ऐसे फंड तैयार होता है तो करोड़ों का फंड तैयार करने के लिए हो सकता है कि आपको यहाँ 5 से 7 हज़ार रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़े या फिर ऐसे 8 हज़ार रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़े। कल आप खुद करेंगे एक बार एसआईपी कैलकुलेटर से तो कैलकुलेशन का क्लियरिफिकेशन आपको खुद आ जाएगा और समझ जाएंगे कि हमें 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है या फिर 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, कितना का फंड तैयार करना है, हमारे पास में समय कितना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका काफी बड़ा फंड तैयार होता है 2,54,00,000 का। गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मेरा मिले। थैंक यू, धन्यवाद।